जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो शिव हैं वो जाति प्रथा के विरुद्ध थे, कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे, और जो शिव भक्त थे वो भी जाति प्रथा और कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे, और जो विष्णु थे और विष्णु भक्त थे वो जाति प्रथा को मानने वाले थे। इस चीज को समझने के लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म के चैप्टर रिडल नंबर 10 व्हाई डिड द ब्राह्मण्स मेक द हिंदू गॉड्स फाइट अगेंस्ट वन अनदर, मतलब ब्राह्मण हिंदू भगवानों को एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़वाता है। ये रिडल नंबर 10 है, इसमें हम चलते हैं। हम आ गए हैं रिडल नंबर 10 में। अभी बहुत बड़ी रिडल है, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर पैरा में जाना है जहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो का जो कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं वो है। तो चलते हैं हम उस पैरा के अंदर। फ्रेंड्स, आ गए हम उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो वो कुछ इस तरह से है। आइडियाज ऑफ कास्ट रिजिडिटी वुड बी रिपेगेंट टू द हाईली इवॉल्व्ड शिवा would at best tolerate such notion in others who had not reached his own stage of development। मतलब शिव को पाने की क्या डिफरेंट स्टेजेस होती है, ठीक है। समीप्य, सलोक्य, सरूप्य एंड सयुज्य, है ना। सबसे ऊपर जो टॉप है वो सयुज्य है। तो जो शिव भक्त हैं, जो शिव को मानते हैं, वो बिल्कुल भी जो कास्ट सिस्टम है उसको बिल्कुल नहीं मानते। आइडियाज ऑफ कास्ट रियलिटी उनके लिए बिल्कुल बकवास है। रिपग्नेंट का मतलब है बिल्कुल बकवास होना। वो है ही वुड पे रेस्पेक्ट टू कल्टिवेट एंड कल्टिवेट द सोसाइटी ऑफ ओनली सच पीपल टू वट एवर कास्ट दे माइट बिलोंग एज वर एलिजिबल फॉर समीप्य, सलोक्य, सरूप्य एंड सयुज्य विद शिवा, है ना। मतलब जो शिव भक्त है वो सिर्फ ओनली उसी तरह की सोसाइटी का निर्माण करेंगे, उसी तरह के लोगों का निर्माण करेंगे, जैसे वो किसी भी जाति को किसको भी बिलोंग करते हो, है ना। वो शिव के पास में वो ही जा सकते हैं जो इस तरह की जातिगत भावना अपने अंदर नहीं रखते हैं और जो जाति प्रथा को नहीं मानते हैं, वो ही शिव के करीब जा सकते हैं और सामीप्य, सलोक्य, सरूप्य एंड सयुज्या विद शिवा के साथ में इन स्टेजेस को वो पा सकते हैं। On the other hand, the Vaishnava on the other hand was more concerned with the preservation of all rules and regulations which would have the effect of promoting peace and happiness in the world। और उसके अगर हम विपरीत देखें तो जो वैष्णव सेक्ट है, जो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल रिजिडिटी के साथ में फॉलो करते हैं, उनके लिए जो अगर धर्म, अब जो धर्म है, धर्म की मीनिंग उनके लिए उनके हिसाब से है। वैष्णव भक्तों के लिए, वैष्णव भक्तों के लिए उनके हिसाब से है धर्म की मीनिंग। तो धर्म अगर खतरे में आता है तो फिर जो विष्णु है वो अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, ठीक है। इफ थिंग्स वेंट बियॉन्ड हिज कंट्रोल, ठीक है। अब जो ये धर्म है, पर्टिकुलरली ऑब्वियसली जो वैदिक धर्म है उसमें कास्ट सिस्टम, वर्णा सिस्टम है, तो इसको कुछ होगा, वर्णा सिस्टम को कुछ होगा तो विष्णु अवतार लेंगे और उस वर्ण सिस्टम को बचाएंगे। जैसे कि रामायण में विष्णु ने राम का अवतार लेकर शंभू को वध किया था, क्योंकि वो शूद्र था और शूद्र होने के नाते उसे कोई अधिकार नहीं था वेदों को पढ़ने का, लेकिन उसने क्योंकि दुस्साहस किया था वेदों के पढ़ने का, तो इसलिए राम ने उसको उसकी सजा दी थी और उसको खत्म कर दिया था। तो जब भी धर्म के अगेंस्ट में कोई बात होती है तब विष्णु अवतार लेते हैं, और धर्म की डेफिनेशन जो ब्राह्मण्स है उनके अकॉर्डिंग है, वो जो चीज बोलेंगे वही धर्म है। तब विष्णु आएंगे और अवतार लेंगे धरा पर, और जो भी धर्म को नहीं मान रहे हैं उनको पनिश करेंगे। और दूसरी तरफ जो रूल्स हैं, अगमास है, जो शिव भक्त के लिए हैं, डिडंट एम्फेसाइज कास्ट। शिव भक्त डिडंट एम्फेसाइज कास्ट। जो शिव भक्तों के लिए रूल्स हैं वो कास्ट को मानते ही नहीं है एक तरह से, एंड वर्क ओनली कंसर्न विद द भक्ताज इन जनरल। मतलब ओनली शिव की भक्ति को ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो कास्ट सिस्टम का उनसे कोई लेना देना नहीं है। द प्रॉपर फिलमेंट ऑफ वुड रेदर देम फिट टू गेन गॉड विजन एंड अल्टीमेटली यूनियन विद शिवा। शिव भक्तों के लिए जो फाइनल जो चीज है ना, स्टेज, वो है शिव के साथ में यूनियन, शिव के साथ में उनका मिलन हो जाना, वही उनके लिए फाइनल स्टेज है। अब क्योंकि जो शिव भक्त हैं वो कास्ट सिस्टम को, जाति प्रथा को, जाति को नहीं मानते थे, तो जो दूसरे लोग थे वो शिव भक्तों को इम्प्योर मानते थे।
These were regarded as impure by others because they were subversive of caste ideas. तो जो शिव भक्त थे वो सबवर्सिव ऑफ कास्ट आइडियाज थे। उनका इस बात का कहने का मतलब ये है कि जो शिव भक्त है वो जाति प्रथा को नहीं मानते थे, जाति को नहीं मानते, जाति के विचार को नहीं मानते थे और हर तरह से वो प्लानिंग करते थे कि जाति प्रथा को खत्म किया जाए, क्योंकि जो वर्ड सबवर्सिव है उसका मतलब ही ये है कि डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना सीक्रेटली और इनडायरेक्ट वे के अंदर। तो यहां पर सबवर्सिव क्यों, जो शिव भक्त हैं वो इनडायरेक्टली सीक्रेट वे के अंदर कास्ट प्रथा है, जाति प्रथा है, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। एंड एज स्टेटेड बिफोर दे वर नॉट alluded in the orthodox scriptures। और जो ऑर्थोडॉक्स स्क्रिप्चर्स हैं, ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ है उसमें शिव भक्तों के बारे में ये चीज बिल्कुल खुल के लिखी हुई गई है। ऐसे नहीं कोई छुप के लिखी हुई है, बिल्कुल खुल के लिखी हुई है कि शिव भक्त इस तरह से होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस जो वीडियो का कंसेप्ट है वो ये है कि शिव जाति प्रथा के अगेंस्ट थे, विष्णु जाति प्रथा को फेवर करते थे, शिव भक्त जाति प्रथा के अगेंस्ट हैं, विष्णु भक्त जाति प्रथा और जाति के फेवर में हैं। ये कंक्लूजन इस वीडियो से निकलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।